अरशद वोरा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अरशद साहब, कराची की एक बड़ी जमात आप लोग खुद को क्लेम करते हैं, गो के 2018 के नताइज इसके बिल्कुल बरक्स हैं। तो अब इस वक्त जो कराची की महरूमियाँ पिछले 15-20 साल से हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी 3 टेन्योर मुकम्मल कर चुकी है। कौन कौन जिम्मेदार है कराची में सहूलियात के फुकदान का, कराची के हुकूक को गस्ब करने का, और जो महरूमियाँ इस वक्त कराची को दरपेश हैं, और मसाइल हैं क्या और उनका हल क्या है, फिर ज़रा बताइएगा। देखिए अरबाब, आपने जो है 15 साल की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की एक्चुअली 15 साल की तो ये कंटिन्यूटी है। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी तकरीबन जो है 35 साल पीपल्स पार्टी ने सिंध के सूबे पर हुकूमत की, और खास तौर पर ये 15 साल तो डिजास्टर है। 15 साल में कोई एक प्रोजेक्ट अगर ये बता सके, कोई एक, मैं तो ये समझने से काफिर हूँ कि पंजाब की आवाम को अगर बिलावल भुट्टो जाकर कह रहे हैं तो कौन सा ऐसा उन्होंने कारनामा अंजाम दिया है, कौन सा ऐसा मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने शहर में किया है, उस शहर में जिस शहर से के 4,000 अरब रुपए सालाना जो है वफाक को टैक्स जाता है। ये शहर जो है, ये शहर पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबको पता है कि ये बैकबोन है, ये शहर इकोनॉमिक हब है, ये शहर जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे मल्टी लिंग्विस्टिक लोग रहते हैं। तो इस शहर की इंपॉर्टेंस को तो सब भूल गए। आज इस शहर का अरबाब ये हाल है कि वहाँ वो पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ पर हर दूसरे दिन जो है गटर का ढक्कन न होने की वजह से एक बच्चा गटर में डूबकर मर जाता है। तो यहाँ तो ये हाल है। यहाँ पे आपने देखा रोड स्नैचिंग का क्या हाल है, यहाँ पर अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, यहाँ पर अगर आप देखें, अभी देखें इन लोगों ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक तरफ सीवेज का निजाम, पानी का निजाम, के 2 और के 3 जो है ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दौर में आए 100 MDD के दोनों प्रोजेक्ट, और के 4 जो है मुस्तफा कमाल ने जो है उसकी फिजिबिलिटी पूरी करके, और इनको चाहिए तो उस पर इम्प्लीमेंट करते तो जो शॉर्टफॉल 635 MGD का है वो शॉर्टफॉल आज पूरा हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कोई भी मेगा प्रोजेक्ट कराची वालों के साथ इन्होंने सिवाय दुश्मनी के और कुछ नहीं किया। और जहां जरूरत पड़ती है पैसे की तो कराची उनको याद आता है। जहां उन्होंने अभी अगर चंद बसें लाकर इन्होंने खड़ी कर दी हैं, 100-200 बसें, कराची की रिक्वायरमेंट 2000 बसें हैं। कराची की रिक्वायरमेंट जो है वो मेगा प्रोजेक्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन के मास ट्रांजिट सिस्टम है। लेकिन अरशद साहब, उन 2000 बसों के लिए पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, सड़कें मौजूद हैं, वो 2000 बसें आएंगी तो वो किन इन टूटी फूटी सड़कों पर वो चलेंगी जो कि इस वक्त सबको नजर आ रही हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना। ये शहर आपको कमा कर दे रहा है ना, ये शहर पाकिस्तान को पाल रहा है। जब ये शहर पाकिस्तान को पाल रहा है तो शहर की जो रिक्वायरमेंट है आपको उसको A to Z पूरा करना होगा। खास तौर पर देखें, यहाँ पर आज सुबह रिपोर्ट चल रही थी कि पूरे सिंध में जो है तकरीबन पहले 70 लाख था, 76 लाख हो गया। 76 लाख बच्चा जो है वो स्कूलों में नहीं जाता। स्कूलों का जो हाल है, आप यू नेम इट, आप एजुकेशन का शोबा ले लें, आप हेल्थ का शोबा ले लें, आप जो है डेवलपमेंट का शोबा ले लें। आई मीन, कौन सी ऐसी कोई एक मुझे ऐसा काम बता दे जिस पर के पीपल्स पार्टी फखर से कह सके कि हमने कराची के लिए या इन पर्टिकुलर सिंध। ठीक है अरशद साहब, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट आपने पेश कर दी और पॉइंट भी आपका आगे। अब जरा कैप्टन जमील साहब के सामने मैं ये सवाल रखता हूँ कि $75 बिलियन, ठीक है, और 3 टेन्योर हैं ज़ाहिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।